आज हम तत्सम व तद्भव शब्द के बारे में जानेंगे कि तत्सम और तद्भव जो शब्द होते हैं उन्हें कैसे पहचाना जाता है। तो सबसे पहले इस लेक्चर में हम देखेंगे कि तत्सम शब्द क्या होते हैं, तद्भव शब्द क्या होते हैं, और दूसरे स्टेज में हम ये देखेंगे कि इसके पहचानने के नियम कौन कौन से हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले परिभाषा से। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो तत्सम शब्द का मतलब ये होता है, सबसे पहले तत्सम का मतलब क्या है। संधि विच्छेद इसका यदि हम करें तो तत् प्लस सम, और इसका अर्थ होता है उसके समान। तत्सम का अर्थ होता है उसके समान। उसके समान का मतलब है संस्कृत के समान। परिभाषा में इसका आएगा इस तरह से कि शब्द जो संस्कृत से सीधे आए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं उन्हें तत्सम शब्द कहेंगे। जैसे पुत्र, सूर्य, अग्नि, वायु। ये वायु जो है वह है, ब नहीं है। आगे हम नियम में देखेंगे कि जो व वर्ण से स्टार्ट होते हैं शब्द वो तत्सम शब्द में आते हैं प्राय, और ब वाले जो होते हैं वो तद्भव में आते हैं। तो ये वायु है। तत्सम के बाद अब तद्भव देखते हैं। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तद्भव का यदि हम संधि विच्छेद करें तो तत् प्लस भव, तत् प्लस भव, तद नहीं तत्। जैसे सिम जो है तत्सम में है, तत् प्लस सम, उसी तरह से तद्भव में तत् प्लस भव, तद्भव हो गया। इसका अर्थ जो होता है उससे होना, मतलब संस्कृत से होना। इसका परिभाषा हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं, ऐसे शब्द जो संस्कृत से ही निकले हैं पर आज उनका स्वरूप बदल गया है। जैसे हाथ संस्कृत के हस्त का परिवर्तित रूप है। अब तक हम लोग तत्सम व तद्भव शब्द जो क्या होते हैं उनके परिभाषा हम लोगों ने देख लिए हैं। अब हम इसके कुछ नियम देखते हैं। मैं आप लोगों को 5 नियम ऐसा बताने वाला हूं जिससे कि आप बिल्कुल पहचान पाएंगे कि नहीं ये तत्सम शब्द है या ये तद्भव शब्द है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसका, क्योंकि जो क्वेश्चंस हमारे बनते हैं वो इन्हीं से बनते हैं। कुछ शब्द दे दिए जाते हैं 4 और उसमें से चुनना होता है कि कौन सा तत्सम है या कौन सा तद्भव है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं। नियम फर्स्ट जो है वो ये बताता है कि सामान्यता। सब में आपको सामान्यता करना है, ऐसा नहीं है कि रिजिड कोई नियम है, लेकिन मूल्यतः ऐसा होता है कि सामान्यता तत्सम में व वर्ण और तद्भव में ब हो जाता है। वही जो वह है, जैसे आप एक एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे तत्सम में देखिए वर्षा है तो वह है वर्षा में, लेकिन जब यही वर्षा तद्भव का रूप लेगी तो वो बरसात हो जाएगा, यानी कि ब आ गया बरसात। नेक्स्ट जो आप देख सकते हैं विवाह, वह है विवाह में, लेकिन यही जब तद्भव शब्द होगा वो ब्याह हो जाएगा। तो ये चीज़ आप समझ गए। नियम फर्स्ट में क्या है कि जो तत्सम शब्द है उसमें वह वर्ण होना चाहिए और जो तद्भव वर्ण है उसमें ब होना चाहिए। यानी कि मूल्यतः जो शब्द है तत्सम के वह व से स्टार्ट होते हैं। जैसे हमने देखा वर्षा विवाह, ये तत्सम हो गए। तद्भव में बरसात और ब्याह हो जाएगा। तो ये नियम 1 रहा। दूसरा देखते हैं नियम 2। नियम 2 में ये है कि जो छ है, यानी कि क्षत्रिय वाला छ जो है का प्रयोग तत्सम के लिए होता है। मतलब जो शब्द छ से ही स्टार्ट होगा वो तत्सम शब्द होगा। जैसे उपेक्षा, छ है इसमें। शिक्षक, क्षत्रिय, क्षति, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये सारे वर्ड्स तत्सम शब्द होंगे। अब इसमें यह नहीं करना है कि छ से स्टार्ट होने वाला नहीं। देखिए छ क्षत्रिय स्टार्ट है, ये भी है। शिक्षक में छ जो है बीच में है, ये भी तत्सम है। और उपेक्षा में छ जो है लास्ट में है, फिर भी ये तत्सम शब्द है। तो इसका मतलब ये हुआ कि छ यदि किसी भी शब्द में इंक्लूड है, इनबिल्ट है, तो वो तत्सम शब्द होगा। नियम 2। नियम 3। नियम 3 री, ऋषि वाला जो री होता है, री का प्रयोग तत्सम शब्दों में किया जाता है। ये प्राय किया जाता है री का। जैसे देखिए
घृत तत्सम है, इसका जब तद्भव होगा वो घी हो जाता है, यानी कि घी निकला हुआ है घृत से। जैसे मृतिका, मृतिका मृ री है, जो री वाला प्रयोग है मृतिका, लेकिन मिट्टी देखिए, मिट्टी जो है तद्भव हो गया। श्रृंगार, श्रृंगार में श्री है, लेकिन यही जो है सिंगार। ओके, तो आप देख सकते हैं कि ये दांती स वाला है सिंगार, वो सिंगार हो गया। तो नियम 3 ये कहता है कि जो री का प्रयोग है तत्सम शब्दों में किया जाता है प्रायः, और जब इसी का जैसे मृतिका का मिट्टी बन गया, घृत का घी बन गया, श्रृंगार का सिंगार बन गया, ये है नियम 3। नियम 4, नियम 4 में ऐसा देखा जाता है कि जिन तत्सम शब्दों में श ओके होता है उनके तद्भव शब्दों में श हो जाता है। पहला जो शब्द है श जो है वो ये तलाबिस है, मूर्धन्य श है, ये दोनों को देख लीजिए। जैसे हम लोग इसको समझते हैं नियम 4 को, साक, ये बन के हो जाएगा तद्भव में साग, यानी कि जो तलाब श है वो तत्सम शब्द में आता है, और दांत श जो है जिसका हम ये दांत स जो है उसका हम लोग तद्भव शब्द में यूज करते हैं। जैसे देखिए शवसुर, ये तत्सम हो गया क्योंकि तलाब श यहाँ पर यूज हुआ है, लेकिन यही जब दांत श यूज होगा ससुर, ये तद्भव शब्द हो जाएगा। उसी तरह से श्यामल का सांवला हो जाता है। ओके, सांवला में दांत श है। तो नियम 4 ये है, आप एक बार इसको देखिए। नेक्स्ट नियम 5 देखते हैं। नियम 5 ये कहता है कि विसर्ग का प्रयोग उन्हीं संस्कृत शब्दों में होता है जो हिंदी में उसी रूप में प्रचलित है। जैसे हिंदी में क्या है, हिंदी में जेस्ट है, और इसी में जो जेस्ट संस्कृत में हो जाता है, यानी कि ये वाला जो साइन है, इस तरह के साइन जब कहीं भी रहेंगे, जैसे संस्कृत में हमने जेस्ट लगाए हैं, तो ये विसर्ग वाला है। विसर्ग वाला एक प्रयोग देख लीजिए कि इस तरह के जो शब्द होंगे, यानी कि हिंदी का मतलब ये हो गया कि ये कैसे हम इसको यूज करते हैं संस्कृत में, यानी कि जेस्ट जो है वो हमारा तत्सम शब्द हो जाएगा। तो अभी तक आपने देखा कि 5 नियम जो है वो कैसे काम करते हैं तत्सम और तद्भव पहचानने के लिए। तो आशा करते हैं कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे बहुत अच्छे से कि तत्सम और तद्भव शब्द क्या हैं, और तत्सम और तद्भव शब्द को पहचानते हम कैसे हैं। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको कुछ समझ में आया होगा। शो आपको यदि ये अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट स्टडी इंजॉय करें। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग, टेक केयर।